हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे और आप सभी सुरक्षित होंगे। तो अपने लोग आज क्लास स्टार्ट करना है किसका, भूगोल का। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, ठीक है। तो भूगोल शुरू से अपने लोग जीरो लेवल से स्टार्टिंग से अपने लोग आज भूगोल का क्लास करते हैं वर्मा टीचिंग सेंटर के क्लास में। ये तो समथिंग 3-4 चैप्टर भूगोल का कंप्लीट हो चुका है 10th और 12th का। लेकिन अपने लोग आज जीरो लेवल से शुरुआत से भूगोल को समझेंगे, भूगोल क्या है। आज इंट्रोडक्शन क्लास ले लेते हैं भूगोल के बारे में और क्या सब चैप्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना वो देखते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 चैप्टर तेज़ी के साथ लेके चलेंगे भूगोल में, क्योंकि लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा अपने सभी स्टूडेंट को उठाना है, ठीक है। तो अपने लोग अब चलते हैं भूगोल के बारे में, ठीक। तो आज तक जो अपने लोग भूगोल के बारे में जानते आए हैं, आप लोग भी जानते आए हैं। भूगोल का मतलब होता है भूभाग के बारे में जानना, अर्थात पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना। आप लोग तो जानते ही होंगे, सिंपल भाषा में आज तक जो आप लोग को सिखाया गया है, जो भूगोल वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से हमें भूभाग की जानकारी अर्थात पृथ्वी की जानकारी मिलती है। तो आज अपने लोग इस जानकारी से ऊपर उठ के भूगोल को जानेंगे। जो आज तक अपने लोग जानते आए हैं भूगोल के बारे में, आप लोग जानते आए हैं, तो इस लेवल से अपने लोग आज ऊपर उठ के कुछ अलग टाइप से भूगोल को जानते हैं, जो जेन्युइन है और हर एक स्टूडेंट को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ताकि अपने लोग अब स्टार्टिंग से इस चीज़ को समझते हैं। ये आज अपने लोग जो देख रहे हैं भूगोल, इसका इंग्लिश होता है ज्योग्राफी। क्या होता है? ज्योग्राफी। और एक चीज़ आप लोगों को मैं ये बता दूं, आज का जो ये इंट्रोडक्शन भूगोल का है, इसमें हर एक क्लास के लिए ये ज़रूरी है, चाहे वो 9th का हो, 10th स्टूडेंट, 11th 12th और जो भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं उसके लिए भी ये आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चैप्टर वाइज बांटा हुआ तो है नहीं, अपने लोग बेसिक नॉलेज, ये इंट्रोडक्शन इसका है भूगोल के बारे में, तो ये तो हर एक स्टूडेंट के लिए आज का क्लास काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। तो देखिए भूगोल का इंग्लिश क्या होता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ आप लोग देख रहे हैं। पहला शब्द क्या है आपका, देखिएगा जियो, है ना, और ये सब क्या है प्लस जियोग्राफी। जियो और ग्राफी दो शब्दों के मेल से अपने लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी बना हुआ है, समझ गए। जियो का मतलब होता है भू। क्या होता है जियो का मतलब? भू, और यानी भूमि। भू मतलब भूमि, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। अर्थात आप इसे देख रहे हैं ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि और ग्राफी का मतलब अध्ययन। अर्थात इससे तो अपने लोग को स्पष्ट हो रहा होगा, जो ज्योग्राफी वह ज्ञान स्रोत है या वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से हमें भूभाग के बारे में अर्थात भूमि का अध्ययन होता है, भूमि की जानकारी मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं। ये तो मान लीजिए रटाया परिभाषा है जो काफ़ी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। अब ध्यान रखें, अगर ज्योग्राफी को इतना ही अर्थात भूगोल को इतना सीमित अर्थों में समेटना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये भूगोल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इस पर वैज्ञानिक शोध होता है। भूगोल पे वैज्ञानिक शोध होता है, इसीलिए भूगोल को विज्ञान भी माना गया है। भूगोल का हर एक अध्ययन विज्ञान के द्वारा प्रमाणित होता है, ठीक है। तो अपने लोग ये जो भूमि है या भूभाग है, भूमि, यह कोई छोटा अर्थों में इसको नहीं लिया जाता है, इसका बहुत विशाल है, और अपने लोग कोशिश करेंगे इसके बारे में जानने का। तो देखिए, मान लेते हैं यह पृथ्वी है, ठीक है। क्या है? पृथ्वी है, ध्यान रखिएगा। और ये जो बीच वाला भाग है ये आपका ये भूमि है, अर्थात
भूभाग, ठीक है, भूमि अर्थात भूभाग, जिसको अपने लोग भूपट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए अपने लोग रहते हैं, पेड़ पौधा रहता है, ठीक है, अपने लोग इस यहाँ पे इस पृथ्वी पे रहते हैं। तो अब एक बात समझिए, तो क्या भूगोल में जिस पे अपने लोग रहते हैं भूभाग पे, उसी का अध्ययन किया जाता है? नहीं, एक्चुअली होता क्या है, ये पृथ्वी के ऊपर का भी जो स्थान है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के ऊपर का भी जो स्थान है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। तो भूमि में ये जो भूमि का परत है पृथ्वी का, ये भी शामिल होता है। इसके बाद जो पृथ्वी के ऊपर का स्थान है, पृथ्वी के ऊपर का जो स्पेस है, जगह है जिसमें वायु भरा रहता है, ये भाग क्या होता है? वायुमंडल होता है। अब बोलेगा सर वायुमंडल क्या होता है, इसको भी पहले समझा देते हैं। हमारे चारों ओर जो वायु का एक आवरण होता है, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें विद्यमान रहती है, धूलकण रहता है इत्यादि, वो क्या कहलाता है? तो वायुमंडल कहलाता है। जो वायुमंडल पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाया जाता है, जिस पे हम लोग रहते हैं, उसे ऊपर के भाग में वायुमंडल रहता है, ठीक है। अब दो भाग हो गया, 3 पार्ट में, ये 2 पार्ट हो गया, एक भूमि हो गया और एक ऊपर का भाग हो गया। अब नीचे का भाग है जो भूमिगर्भ, जो जहाँ पर लोग रहते हैं पृथ्वी पे, इसके अंदर इसको क्या बोला जाता है? भूगर्भ। क्या बोला जाता है? भूगर्भ बोला जाता है। अब देखिएगा, पृथ्वी को 3 पार्ट में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। कौन कौन? भूमि, भूपरत, वायुमंडल और भूगर्भ, जो पृथ्वी के नीचे का स्थान होता है, भूमि के नीचे का स्थान होता है। और भूमि के अंदर भी अनेक हलचल हमेशा होते रहती है, हमेशा। तो भूगोल के अंदर ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो अब आप लोग बताइए, क्या भूगोल का क्षेत्र छोटा सा है? नहीं, इसका क्षेत्र बहुत लंबा है। और आप लोग देखते हैं जो भूगर्भ पे या ऊपर क्षेत्र पे हमेशा वैज्ञानिक शोध ये होता रहता है, इसलिए भूगोल को विज्ञान भी माना जाता है। समझ रहे हैं? अब इसके बाद समझने वाली बात है, अब आप लोग के समझ में होगा सर इतना कुछ तो समझ गए हैं, आखिर तो फिर भूगोल का परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सीमित परिभाषा में बांध के नहीं रख सकते हैं। इसका अनेक परिभाषा आप बना सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे एक परिभाषा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, भूगोल एक प्रकार का वैज्ञानिक शास्त्र है। ध्यान सुनिएगा हमारी बात को आप लोग। भूगोल एक प्रकार का वैज्ञानिक शास्त्र है जिसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। अर्थात भूगोल एक वैज्ञानिक शास्त्र है या वैज्ञानिक ज्ञान स्रोत है जिसके अंतर्गत पर्यावरण और मानव के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं अपने लोग? भूगोल बोलते हैं। तो अब अपने लोग तो भूगोल को अच्छी तरह से समझ लिए हैं, भूगोल क्या है, ठीक है। अब एक बात देखिए, भूगोल के अंतर्गत ढेर सारी चीज़ों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जो इस पृथ्वी पे जहाँ हम लोग रहते हैं, इस पे जो सब पाया जाता है, इस पे क्या सब होता है, अब इसके बारे में, अब इस पे पहाड़ खंड, नदी, ठीक है, तो इसी में इसके ऊपर जलवायु, मौसम, संसाधन, और उसके बाद इसके नीचे जो रहता है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो ढेरों चीज़ ऊपर नीचे और बीच में सभी चीज़ों का, सभी अध्ययन के स्रोतों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। तो किस शास्त्र में? तो भूगोल में। समझ गए? तो भूगोल का ये अपने लोगों का एक चार्ट है जिसके द्वारा हमने आप लोगों को भूगोल के बारे में समझाने का कोशिश किए हैं, और उम्मीद है जो आप लोग इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। क्या आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे अपने लोग देखते हैं भूगर्भ
भूमि के स्थान के नीचे जो पानी आता है, ठीक है, अपने जो पानी पीते हैं वो भूगर्भ के अंदर से आया हुआ पानी पीते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के खनिज, अयस्क, ठीक है, तो ये सब भी नीचे से ही आता है। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। अब अपने लोग, ये तो जेन्युइन या बेसिक चीज़ था जो हर एक क्लास के लिए है। लोग ये ज्योग्राफी का जो जेन्युइन परिभाषा है, ये ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, वो अपने लोग समझ गए हैं। अब इसमें देखिए, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि ये आपको हर एक क्लास में और ऊपर इसका कंपटीशन में भी है। तो या तो हम आप लोगों को सब्जेक्ट में बांध के रखने का ऑनलाइन कोशिश नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी जो आपको फ्यूचर में काम आए तो वो लेके भी चलेंगे, ताकि कोई भी किसी भी कंपटीशन में आप लोगों को सहयोग मिल सके। तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल, अब है वायुमंडल किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर जो एक वायु का आवरण है, इसे वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल को भी 5 भागों में बांटा गया है। इसके बाद नीचे के परत को भी, पृथ्वी के परत को भी, मतलब इस भूमि को भी 3 भागों में बांटा गया है। और इस पे अपने लोग जो रहते हैं पृथ्वी पर, ये भूभाग पे, जहाँ पे पेड़ पौधा, जीव जंतु इत्यादि रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसके बारे में भी डीपली से और भी यहाँ पे है, पहाड़, पठार, नदी, और इसी ढेर सारा चीज़ का क्षेत्र है जो अपने लोगों को पढ़ना है। उसके बाद मौसम, जलवायु, उद्योग धंधा, एग्रीकल्चर, तो ये सभी का 1 बाय 1 अपने लोग को देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। और हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर वाइज, ठीक है, 10th और 12th चैप्टर वाइज, क्योंकि इसका क्षेत्र लंबा है, बाय इकाई करके दिया हुआ है। वैसे तो जो भी ब्रह्मांड सेंटर के क्लास के स्टूडेंट हैं, इसका ये सब कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, चाहे संसाधन हो, उद्योग हो, ये सब लगभग हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को शुरू से समझाऊंगा, ताकि हर एक बच्चे जो हमें देख रहे हैं, वो कहीं के भी हों, आप लोग जो देख रहे हैं तो सभी को फ़ायदे हों। इसलिए मैं जीरो लेवल से आज स्टार्टिंग से ही पढ़ाना चालू किया है। लोग चैप्टर बाय 1 बाय 1 देखते चलेंगे। और आप लोग अभी जो समय है आप लोगों का, ये गोल्डन पीरियड है। 10th और 12th के जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं 11th के, आप लोगों के लिए ये पीरियड बहुत ही गोल्डन पीरियड है। और इसी समय पे, ये जो समय है जो आप लोग का लाइफ में चल रहा है, जो आप लोग का एज है, इसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। 100% आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। अब ये आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है, आप अपने फ्यूचर को किस ओर लेके जाना चाह रहे हैं, या ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। ऊपर मतलब सक्सेसफुल लाइफ के बारे में, ये नहीं मतलब ऊपर बारे में समझ लीजिएगा। कहने का मतलब जो अपने लाइफ को सक्सेस लाइफ के लिए ले जाना चाहते हैं, ऊँचे, जो आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आपका सपना है वो पूरा करते हैं, या अपने आप को बर्बादी के मोड़ पे ले जाते हैं। तो संभलने का और बिगड़ने का सबसे बड़ा आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड यही है। और मेरा मानिए, अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो अपने आप को अपने आप में समेट लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप अपने आप को अपने आप में समेट लीजिए। जब आप अपने आप को अपने बारे में समेट लेते हैं और आत्ममंथन करते हैं, जो हमें क्या करना है, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, जब आप खुद अपने बारे में सोचने लगिएगा और ये डिसीजन लेने लगिएगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अगर ये कैपेसिटी आप में आ जाती है खुद ब खुद, तो आपका जो सपना है वह ज़रूर सक्सेस होगा, आपका सपना साकार होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं सोचते हैं, आप अपने आप को नहीं तोलते हैं,
आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं तो आपके बारे में कौन सोचेगा। अगर आप अच्छा बुरा क्या है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, अगर आप खुद अपने आप का जजमेंट नहीं दे पाते अपने आप को, तो आप खुद सोच लीजिए आपका लाइफ कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग तो खुद समझदार हैं ही, और लगातार आप लोग क्लास में बर्मा टीचिंग सेंटर के बने हुए ऑनलाइन में, तो आप लोग मेहनत कीजिए ताकि आपका अपना सपना साकार हो, माता पिता जो आपसे उम्मीद लगाए हैं उनका सपना साकार हो। तो फिर अपने लोग कल मिलते हैं टॉपिक वाइज। अब बेसिक के बाद अपने लोग टॉपिक वाइज समझते हैं क्या है नहीं है, तो फिर कल मिलते हैं। तब तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना काम जो आपका है पढ़ते रहने का पढ़ते रहिए। तो फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पे। कौन सा चैनल? तो बर्मा टीचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल पे फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओके बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय।